जो दिए जाएंगे मुशायरे के इस आखिरी शायर को सुनने के बाद, तो आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं आपके अपने चहीते शायर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जिसके चाहने वालों की एक कसीर तादाद है, पलकों पे सजाए हुए आंसुओं की तरह जिसे लोग करीने से अपने दिल के करीब रखते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के उस नुमाइंदा शायर को आवाज दी जाए जो आपके दर्द को, आपके जख्मों को और आपके एहसासात को जबान देता है। सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस नौजवान ने यह इरादा किया है कि अगर दार पर चढ़कर भी सच बोलने की जरूरत पड़ेगी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। इस्तकबाल करें इमरान प्रतापगढ़ी का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कोहरे में लिपटी हुई इस रात में इस वक्त भी आप जिस तादाद में बैठे हुए हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। ये जो सामने नई नस्ल बैठी है इसको खास तौर से सलाम करता हूं। कमर भाई, अभी तो मेरा नंबर है, बाकी जिसका नंबर आएगा अभी मुझे तो पढ़ने दीजिए ना। जी जी जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह। जितेंद्र औहाड़ साहब का हुक्म, शमीम साहब की मोहब्बत भरी जिद, इम्तियाज वनू से लेकर के सुफियान गुड्डू से लेकर के तमाम जो दोस्त हैं, उनकी रूठ जाने की धमकियों की वजह से आपके बीच हाजिर हूं। शानू पठान साहब, उनकी भी मोहब्बतें आपके बीच। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि अपना इनाम भेज दे मौला। जरा सा जुड़े आप। मैं जानता हूं आपके सब्र का बहुत इम्तिहान लिया गया है, आपको भगाने की कोई कोशिशें नहीं बाकी रखी गई हैं, लेकिन फिर भी आप बैठे रहे, इसलिए आपको सलाम करता हूं साहब। और मेरी अभी कमेटी से बात हुई है, अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ सम्मान होगा, एक दिन सिर्फ मुशायरा होगा। बहुत आपके जज्बे को सलाम, आप बहुत अच्छा सुन रहे। इधर के भी जो दोस्त हैं इनकी भी शिरकत चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि अपना इनाम भेज दे मौला और सरेआम भेज दे मौला और सरेआम भेज दे मौला। सीरिया खून में नहाया है, शिरकत हो आप सबकी। सीरिया खून में नहाया है, कोई सद्दाम भेज दे मौला, कोई सद्दाम भेज दे मौला। अपना इनाम भेज दे मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। यकीन माने आपके रात के 2:15 बजने वाले हैं और आप मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी मशायरे में, किसी मशायरे के शुरुआत में, हिंदुस्तान के किसी भी मशायरे की शुरुआत में इतनी भीड़ नहीं रहती है जितना मुशायरे के आखिरी लम्हे में लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर डाइस के दोस्तों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप सबकी भी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। मैं आ नहीं रहा था आज इस मुशायरे में, लेकिन जब मुझे खबर लगी कि साहेब आ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे तो आना ही चाहिए। अब मैं हाजिर हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब। हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज दिया गया। हम मिन्हाज के लिए रोते रहे,
हमें तोहफे में भोपाल दिया गया, हम भोपाल का मातम करते रहे, पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया गया, 80 से ज्यादा मौतें हुई हैं साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। जितेंद्र भाई कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि करीब आ रहे हैं शायद। अगर डाइस पे आ जाएं तो बहुत अच्छा है। बाकी जहां भी हैं मैं उन्हें बहुत देर होटल के रूम में बैठ करके उनका भाषण जो है लाइव टीवी चैनल पे सुन रहा था। बहुत अच्छा बोला है आज उन्होंने और बहुत दिल से बोला है, उन्हें मुबारकबाद। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। शिरकत हो आप सबकी दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप थके हैं, आप पर ठंड का भी असर है, लेकिन मैं भी आप ही की मोहब्बत में बैठा रहा हूं इतनी देर तक। तो आप सब जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। पढ़ता हूं साहब कि क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इधर जो दोस्त खड़े हैं थोड़ा सा आप सब भी जुड़ जाएंगे तो मुशायरा अच्छा हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। नदीम साहब भी शायद कहीं चले गए हैं। मैं डाइस के दोस्तों शमीम भाई थोड़ी देर मुशायरे को मैं मेहनत करके थोड़ा मुशायरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 4 मिसरे पढ़ता हूँ। डाइस पे चाय आ गई है। चाय वालों के बारे में कुछ भी बोलने से बड़ा डर लगता है, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। 2014 का इलेक्शन 2016 आते आते का जो बदलाव है, मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे। जरा सुन के देख लीजिए, आज जरा मोहब्बतों से नवाज के देख लीजिए। मैं दोपहर के 2:30 बजे तक मैं बनारस की फ्लाइट की बोर्डिंग करके हैदराबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठने जा रहा था, बनारस वापस जा रहा था, लेकिन ये आप लोगों की जिद है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं हाजिर हुआ हूं, तो बस थोड़ा सा शिरकत कर लेंगे आप तो इंशाल्लाह आज कुछ बहुत नया सा सुना दूंगा आपको। पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। भाइयों बहनों, मुझे गोली मार देना, मेरे दलित भाइयों को मत मारना। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए
गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। एक शायर रात के 2:15 बजे पूरे ईमान के साथ ये मिसरे पढ़ रहा है, इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे, बस आप उसमें शामिल हो जाइएगा। मैं पढ़ता हूं, मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होइएगा साहब। मैं पढ़ता हूं कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। सलाम इस डी में बैठे हुए तमाम नौजवान दोस्तों को जो पूरे मुशायरे का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। सलाम इधर जो दोस्त बैठे हैं इनकी भी शिरकत मांगता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अच्छा, ये जो नई नस्ल है, जो बुजुर्ग हैं उनकी भी दुआ मांगू। ये जो नई नस्ल है ये माशाल्लाह बहुत समझदार, और इसके जज्बे को सलाम। आज की जो नई नस्ल है ना, इसको समझ ही नहीं सकते साहब। वो एक लड़के ने अपने बाप को एक दिन बैठाया और अपने बाप से कहा कि पिताजी मेरी फेसबुक पे 15 फेक आईडी बनाई है मैंने, 15 फर्जी आईडी बना रखी है मैंने। तो बाप ने कहा 15 फेक आईडी का क्या करते हो? तो बेटे ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, जब भी मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पे कोई कुछ गलत सलत लिखता है मैं अलग अलग फर्जी आईडी से उसे गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा वो जो आप कोमल भाभी को पिछले 2 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। यह है नई नस्ल साहब। इस नई नस्ल से आप पार नहीं पा सकते, बस थोड़ा सा इसके साथ खड़े हो जाइए, इसकी मोहब्बतें समेट लीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। नदीम भाई वापस आए हैं, बिल्कुल 2000 की नोट की तरह तरोताजा होकर के लौट आए हैं। बस थोड़ी देर में कलर न छोड़ने लगे, बस इतना ही रहे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। 29 जवानों को लेकर के, जितेंद्र भाई जहां भी हो उनकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में, शमीम भाई, शानू भाई। मैं पढ़ता हूं साहब कि 29 जवानों को लेकर के पिछले तकरीबन 3 महीने से वायुसेना का एक विमान लापता है। 29 जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके पूरे देश में क्रेडिट लेने वाला कोई भी नेता इन 29 जवानों के बारे में बोलने तक को तैयार नहीं। 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए हैं, 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को इस मंच से। मैं चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो अब तक जवान शहीद हुए हैं उन जवानों के सम्मान में आपकी एक बार जोरदार तालियां बजें, उनकी शहादत के सम्मान में, जिन्होंने अपनी लाश न्यू में बिछा करके ऊपर हिंदुस्तान को आबाद रखा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं साहब के यूपीए के पिछले 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने 2.5 साल में मारे गए। आपको पुराने जुमले याद होंगे। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है, इमरान का गुस्सा बोल रहा है इन मिसरों में साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। उड़ जाए आपका हाथ अगले मिसरे पे। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान
पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, शिरकत हो आपकी, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। नदीम भाई आपको याद होगा जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई, साहब का बयान आया कि अब परिंदा भी उधर से पर मारेगा, इधर बिना हमसे पूछे नहीं आ सकता। जी जी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन से अब तक 17 बार आतंकी हमले हो चुके हैं हमारे जवानों के ऊपर। इसका सुझाव क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये पे उछलना तो मुझे दुआ देना कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। मैं डाइस के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ जमीन पर बैठे हुए लोगों की नहीं है, जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी भी है। थोड़ा सा आप भी मुशायरे को बेहतर बनाएं, और आप इस मुगालते में मत रहें कि आप 4 फीट ऊपर बैठे हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये जो नीचे बैठे लोग हैं ये आपसे ज्यादा अहम हैं। मैं साबित करता हूं इस बात को। मुशायरा 2 हिस्से में बटा हुआ है। जिस तरह तराजू के 2 पलड़े होते हैं, मुशायरे के भी 2 पलड़े हैं, और जो नीचे हैं वो कमजोर नहीं है, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं, तो थोड़ी सी आप सबके भी शिरकत हो। ये मुशायरा अच्छा होगा तो आपकी मेहनतें कामयाब होंगी। जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी शिरकत। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, बैठ के सुनिए ना। सरहद पर जाने के लिए तैयार हो गए, ऐसा कैसे? आप बैठिए ना, मैं पढ़ता हूँ साहब। कि सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। अशरफ अली भाई साहब की मोहब्बतें, उनकी कोशिशें मैं सब पढ़ दूंगा। हाँ, मैं नजीब भी पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। जो फरमाइशें हैं मैं सब पूरी करूंगा, लेकिन आप सुने तब तो मैं पढ़ूंगा। एक बार ताली बजाएं, मैं अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। जी भाई। एक नारा उछलता रहा है। जितेंद्र भाई चूंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, इसीलिए हम सबको पसंद भी है। एक नारा उछलता रहा है देश में, जरा सी कोई बात हुई टिकट पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाएं साहब? ये जो नारा उछालते हैं उन्हें बता दीजिए कि वो बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर, और इसे अलल ऐलान बोलेंगे हम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं जिस सूबे से आता हूं वहां मरहूम अखलाक साहब का एक कातिल था, रवि नाम का। वो डासना की जेल में बंद था और चिकनगुनिया होने से मर गया। शर्मनाक मसला ये रहा कि उसकी लाश को तिरंगे में लपेट के रखा गया। तिरंगे का अपमान था ये। और हद तो ये हुई कि उस लाश को नमन करने के लिए इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर महेश चंद्र शर्मा जाकर के उस लाश को नमन करते हैं। तिरंगे के अपमान को दर्शाती हुई एक तस्वीर हम सबकी आंखों में थी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो जुमला उछालते हैं उनके सामने एक नया जुमला उछालता हूं कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है
इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, अब मुहर लगाना मेरी हिम्मत पर, कि जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज्म सुनाता हूं। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। मैं ये 4 मिसरे मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, उसके बाद नज्म सुनाता हूं आपको। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ साहब। मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए, तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। ये गलत बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी, करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नाम से तकलीफ है साहब। वाह वाह वाह। हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप रहा साहब। आजकल अभियान शुरू किया है अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। नई नस्लें जो जिम्मेदारी और जनरल नॉलेज की बात हो उसे सुने भी, ताली बजाएं, शोर मचाएं, सबके लिए आपको छूट। लेकिन जहां सुनना हो जनरल नॉलेज की बात उससे सुने। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं। हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है, हमारे नामों से तकलीफ है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं जब वो देश के राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए क्योंकि इससे जो है गुलामी की बू आती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि अपनी बुनियाद के अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं कि जो इस देश की तरक्की में करोड़ों करोड़ रुपया दे रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह इस देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.22 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी।
मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आपने। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें यह लग रहा है कि मैं उनकी तालियों का शोर नहीं सुन रहा हूं। आप मोहब्बतें दे के दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। बहुत मशक्कतों से, बहुत अजीब हालात में मैं इस मुशायरे में आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अब तक जितनी साल इस मुशायरे में आया हूं उससे बेहतर आज इस मुशायरे को करके जाऊं। पीछे तक के दोस्त मेरा साथ दें इंशाल्लाह। ये जो कोहरा है ये बड़ा बदमाश कोहरा होता है। ये इतना बदमाश कोहरा है कि 21 डिग्री टेम्परेचर में नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर में बहराइच में उतरने तक नहीं देता। ये वो कोहरा है साहब। इस कोहरे को सलाम। और मजे की बात तो यह है जितेंद्र भाई कि जो हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ सका वो बहराइच में उतर नहीं पाया, क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से कि एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर पाया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया साहब? क्योंकि कोहरा बहुत था। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत चल रहा है कि साहब माइक पर खड़े हैं, बगल में छोटे वाले साहब हैं, काली दाढ़ी। वो कह रहे हैं कि साहब हमने भीड़ तो बहुत इकट्ठी करी है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरा ऐसा असरदार होता है, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके नाम मेरे 4 मिसरे के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे दुआएं दें कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, एक एक हाथ तो कसम है खामोश ना रहे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज्म सुनाता हूं आपको साहब। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मुस्तफा बैठा हुआ, इम्तियाज बनू, सुफियान गुड्डू, शानू पठान साहब, डॉक्टर साहब, इन सब दोस्तों की शिरकत। सोनू हाशमी साहब, इनका नाम लेने से डर लगता है क्योंकि ये सोनू हाशमी और हाशमी का मुझ पे असर हुआ तो मैं इमरान हाशमी हो जाऊंगा, और वो मैं होना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब, और चौराहा चुन लीजिए। 3 या 4 दिन बचे हैं। आसिम भाई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अरे आप ले रहे हैं तो फिर मुझे लेने की क्या जरूरत है? जब आप जैसा इंसान भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर हुआ है तो ये तो मोहब्बतों को सलाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। समीम साहब आपको मुबारकबाद। और ये देखिए, ये बड़ा मजेदार, आज इस मुशायरे को मैं और खास तौर से सलाम करता हूं कि एक अजब सा कॉम्बिनेशन है। कश्मकश भी है, कॉम्बिनेशन भी है, मोहब्बतें भी हैं, आपस में खुलूस भी है। तो मैं चाहता हूं कमर भाई के लिए और खास तौर से शमीम साहब की मोहब्बतों के लिए एक बार आपकी जोरदार ताली तो बजनी ही बजनी चाहिए। एक नज्म सुनाता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के रोड नद्दी, बिल्कुल रद्दी, कागज का टुकड़ा है। एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। बेटे ने झांक के कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा कि दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, लाइन से आज लौटे होंगे, उनका पांव छुओ। ये हालत करके रख दी है। गांव में आलम यह है शमीम भाई कि एक आदमी गांव में लाइन में खड़ा था तो उधर से गुजर एक आदमी ने कहा भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई, मैं लाइन में ही खड़ा हूं। ऐसे जाहिलाना फैसले के खिलाफ, ऐसे अहमकाना फैसले के खिलाफ इमरान अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए एक नज्म पढ़ता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कहते देश हित में कतार में लगे रहो। अजीब बात है साहब, देश हित में कतार में रहो क्योंकि सरहद पर, सीमा पर देश का जवान कतार में खड़ा रहता है। कमर भाई एक दिन लाइन में लगे थे, आके एक आदमी ने ऐसे ही प्रवचन दिया, भक्त था,
कमर भाई माशाल्लाह पहलवान आदमी, इन्होंने पलट के कूट दिया कस के भक्त को। भक्त ने कहा, अरे आप तो हिंसा पे उतारू हो गए। कमर ने कहा कि देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रहेगा, मैं भी कतार में खड़ा रहूंगा बैंक की। लेकिन वही जवान देश हित में सीने पे गोली खा लेता है, तुम 10-20 लात भी नहीं खा सकते, खाओ तब जाकर के ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। साहब मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। नोटबंदी के 40-45 दिन तक 500 रुपए की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है। साहब किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। देश हित की वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, वो बताएंगे देश हित। माना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश हित में हमें कतार में रहना चाहिए, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ इस गरीब अवाम ने नहीं ले रखा है। अगर देश हित में देश का जवान सीमा पर खड़ा रहता है कई दिन, तो वही जवान बिना वर्दी बदले सरहद पर कई दिन मुल्क की हिफाजत में खड़ा रहता है। आपको बेहिसी क्यों नहीं होती जब आप गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 घंटे के प्रोग्राम में 3 कपड़े बदलते हैं? आप भी उस जवान की तरह एक कपड़े में भाषण दें, तब तो मैं भी जानूं कि आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं। यह देश हित का चाशनी है, देश हित का चूरन गलत बात है साहब। अब तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है, आधिकारिक रिपोर्ट है। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। ओके, कितनी देर? अच्छा चलिए, हुक्म हुआ है, मेरे पास 5 मिनट है। मैं एक नज्म सुना देता हूं। आप बैठे रहे, आप उठे नहीं, बिल्कुल कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। मैं एक नज्म सुनाता हूं, नजीब, जिसके लिए मेरा भी दिल कह रहा है कि मैं वो नज्म सुना दूं। एक बार ताली बजा दें आप। मैं 4-5 मिनट में वो नज्म पूरी करके इस मुशायरे को खत्म करता हूं। एक बेटा गायब है एक मां का, वो मां जो पिछले तकरीबन 60 दिन से जेएनयू के एड ब्लॉक पे, कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट के सामने मीडिया से, देश से, मुल्क से बस यही कह रही है कि मेरा बेटा वापस कर दो, मेरा नजीब वापस कर दो। मैं जानता हूं ये आखिरी लम्हा है, उस मुशायरे को पढ़ने का लम्हा नहीं है। मैं वही नज्म पूरी कर दे रहा हूं। 5 मिनट तो है ना अपने पास? पढ़ूं? आप सुनना चाह रहे हैं? कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। इमरान एक मिनट, एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी ये नज्म मुकम्मल कर रहे हैं, इसके बाद आपको 5-7 मिनट का टाइम और देना है। आप ही के अपने बच्चों ने जो अलग अलग शोबों में नुमाया काम किया है, उनको ये कमेटी एजाज देगी। जाहिर है कि ऐसे यादगार लम्हे में आपकी मौजूदगी अज़हद जरूरी है, आपको उस वक्त मौजूद रहना है। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी नज्म मुकम्मल कर ले और ये अवार्ड दे दिए जाए, इसके बाद मुशायरा मुकम्मल होगा। चलिए, मेरे हिस्से में जो भी वक्त आया मैं उसी में पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं साहब। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा,
कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। बस मुखड़ा पढ़ देता हूं उस नज्म का कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है। कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और मुमरा वालों, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, शमीम भाई आपकी जिद आपकी मोहब्बत, लेकिन आज वादा करके जाता हूं कि कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नौजवान दोस्तों और साथियों। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, आप पासबान अदब की तरफ से शहर मुमरा की उन तमाम अफराद को जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी नुमाया कामयाबी अंजाम दी है, दोस्तों आप लोग खामोशी इख्तियार करें, प्लीज आप लोग खामोशी इख्तियार करें, प्लीज। आप लोगों का ये शहर है, ये खिदमत आप ही लोगों के जरिए की गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नौजवान दोस्तों, आपको खुदा का वास्ता, वो मेहमान, वो नौजवान जिन्होंने आपके शहर से बहुत ही अपने अपने फील्डों के अंदर नुमाया कामयाबी की है, जिनके नाम है यूसुफ फारूक खान साहब, बेस्ट सोशल अवार्ड, मंसूर मुकादम साहब,